आज हमारे साथ लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा जी हैं और पेशे से वकील हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अर्पिता मुखर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की एक मंत्री थी, जो कि आज बर्खास्त भी कर दिया गया है। एक मंत्री के पास, एक राज्य के मंत्री होने के बावजूद उनके पास 50 करोड़ रुपए और 5 किलो सोना और भी पता नहीं कुछ मिलने की उम्मीद है। जब देश के अंदर एक मंत्री के पास इतना पैसा होगा तो देश के इतने मंत्री हैं, जो सरकार या सांसद हैं, विधायक हैं, उन पे कितना होगा। मार्केट से जो पैसा गायब हो रहा है, आखिर वो पैसा सब क्या इन्हीं के पास ब्लॉक हो चुका है? देखिए, पिछले 2-3 दशक से जो विधायिका है, विधायिका में ऐसे लोग आ चुके हैं जिनका उद्देश्य जैसे कोई सिस्टम है, व्यापार की तरह इस विधायिका को बना दिया गया है। और इसकी शुरुआत सही माने में देखा जाए तो 1990 के बाद चालू हुआ है, जब नरसिंह राव की सरकार रही। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी बीच में साझा मोर्चा की सरकार रही है उस समय तक, और फिर मनमोहन जी, फिर इसके बाद में प्रेजेंट नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है। सही माने में आप देखें, पिछले कई बार ऐसा चैनलों में ये सुनने को मिला है, देखने को मिला है कि लोग चर्चा करते हैं कि आज इस सरकार में इनको मलाईदार पद मिल गया है और दूसरे लोग मलाईदार पद ना मिलने के कारण सरकार से लोग नाराज हैं। तो इसका सीधा साधा अर्थ यही निकलता है कि मलाईदार पद के लिए झगड़ा होना ये साफ जाहिर करता है, साफ संदेश देता है कि लोग इस सिस्टम में रह करके जनता को धोखा दे करके लूट कर रहे हैं। और सही माने में देखा जाए तो जो आज प्रवर्तक निदेशालय है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो एक ऐसे सिस्टम को इस प्रकार बनाया गया था कि बिना भेदभाव के पूरे देश में जो भी देश के खिलाफ आतंकवादी विरोध में और धन शोधन के मामले में पाए जाएंगे, उनको इस कानून के दायरे में लाया जाएगा। इस नरेंद्र मोदी सरकार के पहले इन्फोर्समेंट जो एजेंसी थी, वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के लोगों को टारगेट ना करके, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे आतंकवादी हों, चाहे और कोई बड़े अफसर हों, सबके खिलाफ ये इम्प्लीमेंट होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में ये एक प्रकार का सिर्फ विपक्ष के लोगों को डराने के लिए कि वो आवाज़ ना उठा पाए, विपक्षी लोगों के यहाँ ईडी लगाया गया है। अभी जो अर्पिता मुखर्जी का मामला है, जिनके यहाँ पर नगद 50 करोड़ और सामान मिले हैं, 5 किलो सोना भी दिखाया जा रहा है, तो इन जैसे इस देश में हजारों लोग हैं जो देश का पैसा अपने यहाँ कैद कर रखे हैं और अनाप शनाप संपत्ति बनाए हैं। लोक समाज पार्टी का मानना है इस देश में ज़्यादा नहीं, पिछले 3 दशक से जो भी विधानसभा, लोकसभा में विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, देश में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं, और यही नहीं, आप देखिए पुलिस विभाग में जितने भी IAS, IPS, DM, SDM, कप्तान, DCP,
एसपी, डीएसपी जितने भी लोग हैं, सबके घर में सेना लगा करके एक सिरे से तलाशी ली जाए, तो मैं समझता हूँ जो आज नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन की बात करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, अगर इन सब से के घरों में सेना लगा करके तलाशी ली जाए तो देश की अर्थव्यवस्था कम से कम 10 ट्रिलियन हो जाएगी। इतना ये लोग लूट के रखे हैं। जो नरेंद्र मोदी और उनके लोग ये कहते हैं कि ये कोई घोटाला नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ इस दिल्ली में नितिन गडकरी जी की कंपनी का क्या काम है जो एमसीडी का टैक्स वसूल रहे हैं। ये भी सुनाई आ रहा है कि गडकरी जी का जितने भी हाईवे होता है उनकी कंपनी वहाँ पर बनाने चली जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस देश में का जो धन है आम जनता के पास नहीं चलकर इन्हीं लोगों के पास कैद हो जा रहा है। लोक समाज पार्टी यह मांग करती है, जो आज धन शोधन का मामला है, चीटिंग का मामला है, घोटाला जो कहीं कहीं हो रहे हैं, अधिक से अधिक सज़ा इसमें 10 ईयर से ज़्यादा नहीं मिलता है। मैं समझता हूँ मेरी लोक समाज पार्टी के माध्यम से यह मांग है भारत सरकार को कि चीटिंग का मामला, धन शोधन का मामला और जितने भी हैं अब अमाउंट के हिसाब से सज़ा तय होनी चाहिए। लाख के करोड़ के अंदर रहे उसकी दूसरी सज़ा कम से कम 10 साल, 50 करोड़ तक रहे उनको उम्र कैद, और उसके ऊपर पाए जाए उनको सीधे मृत्युदंड दे दिया जाए। एक तरीके के कारण इस देश के लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। भारत सरकार या राज्य सरकारें स्कूल अस्पताल नहीं बनवा पा रहे हैं, और जो सुविधा मिलनी चाहिए लोगों को वो नहीं मिल पा रहा है। लोग भूखे सो रहे हैं इन लुटेरों के माध्यम से। यह देश एक विकासशील के रास्ते से पिछले आज़ादी के बाद अब तक वो अपना एक कदम विकसित देश के तरफ नहीं बढ़ पाया है, सिर्फ इन्हीं लुटेरों के कारण। लोक समाज पार्टी यह भारत सरकार के प्रधानमंत्री को आह्वान करती है, अगर आप वास्तव में राजा हरिश्चंद्र को अपनी पार्टी को दिखाते हो तो पूरे देश में सबसे शुरुआत आप अपने लोगों के खिलाफ करो, सेना लगा करके। पता चल जाएगा कि इस भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों के पास इस देश का कितनी अकूत संपत्ति रखी गई है। 2016 में जब नोटबंदी करी थी भारत सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने, तब से लेकर आज तक जब 2000 का नोट चलाया गया था, तो बता उससे तो और ज़्यादा लोगों के पास कैश रखने में परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि 2000 का गड्डी जो है वो छोटी होती है। क्या उससे भी भ्रष्टाचार या ये जमाखोरी बढ़ रही है? देखिए, नरेंद्र मोदी का जो नोट 500 का नोट और 1000 का नोट बंद कर दिए थे, और उसके कुछ ही दिनों के बाद में 2000 का नोट जारी किए थे। इससे नरेंद्र मोदी जी के मंशा पर पूरा देश सवाल उठाता है, और कि जब आप 500 और 1000 का नोट बंद कर दिए तो 2000 का नोट लाने का क्या उचित है। उनका यही सोच है कि इनके जो बड़े बड़े मित्र हैं वो कहीं पैसा ले जाने में 500 और 1000 में वो ज़्यादा गड्डी बनेगी, और जब 2000 रहेगा वो कम गड्डी बनेगी। लोक समाज पार्टी का मानना है, जब एक तरफ आप डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हो और पेटीएम, गूगल और पे फोन की तरफ आप बढ़ रहे हो, पूरे देश में आप कहते हो कि चेक के माध्यम से पेमेंट करो और इसमें कैशलेस ट्रांजैक्शन करो, तो आप 500 का नोट, 1000 का नोट और 2000 का नोट क्यों जारी कर रहे हैं? इसको अब आगे नहीं छपना चाहिए। लोक समाज पार्टी का मानना है कि नोट 150 से ज़्यादा नहीं बड़ा होना चाहिए जब आप डिजिटल इंडिया करने जा रहे हैं।
देश के अंदर इतने मंत्री हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल में एक मंत्री पकड़े गए, उन पर सबसे ज़्यादा अगर कोई कैश मिला तो वो 2000 के नोट की जी गड्डियाँ हाँ, मिली। जी हाँ। क्या ये एक देश के अंदर मंदी का कारण हो सकता है? बिल्कुल है। जब देश में के लोग, बड़े बड़े व्यापारी और जो नेता हैं, जब 2000 का नोट अपने घरों में कैद कर रखे हैं, और मैं अब देख रहा हूं कि चाहे बैंक में जाइए, कहीं पे जाइए, 2000 का नोट नहीं मिलता है, सिर्फ 500, 200, 100 के नोट मिलते हैं। तो इन लोगों ने पैसा कैद कर रखा है, और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा ये निकाला। लेकिन इस बधाई से काम नहीं चलेगा। उनको अभी भारतीय जनता पार्टी के, खासकर दिल्ली में जितने प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और जितने दिल्ली में सांसद रहे हैं, जितने दिल्ली में विधायक रहे हैं, उन सभी के घरों में छापा मारा जाए तो मैं समझता हूँ दिल्ली सरकार का बजट जो इस केजरीवाल जी पे हैं, उनको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना पैसा इन लोगों से मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।